आँखों का मेरा मुन्ना मेरा राजदीप देसाई, मेरा राजदीप ले 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 ले, मेरा राजदीप सोना राजदीप सरदेसाई, मेरा बाबू मेरा बाबू मेरा बाबू मेरा बाबू, मेरा मुन्ना मेरा धुन्ना मेरा अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मेरा राजदीप बाबू मेरा राजदीप मेरा राजदीप बाबू मेरा राजदीप बाबू मेरा राजदीप बाबू मेरा राजदीप बाबू। मेरे बाबू के साथ गलत हो रहा है, मेरे बाबू के साथ गलत हो रहा है ना, मेरे बाबू के साथ गलत हो रहा है। मोदी जी फंसा रहे हैं राजदीप बाबू को, ले ले ले। डोंट वरी मेरा बाबू, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, मैं बचा लूँगी ना, मैं ममता बनर्जी हूँ, मैं बचा लूँगी अपने बाबू को। मेरा जहरीला पत्रकार मतलब मेरा क्यूट बाबू, अले अले अले, मेरा बाबू सोना बाबू, मैं ममता बनर्जी हूँ ना, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं बचा लूँगी, अले 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 अले। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। जिस तरह का पैम्पर मैंने किया, जिस तरह से लाड प्यार किया, वैसे ही कुछ लाड प्यार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी लाड प्यार कर रही हैं। और जब कार्रवाई की बात आई है, जब राजदीप सरदेसाई जैसे जहरीले पत्रकार पे जब उन पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने जहरीले ट्वीट किए थे 26 जनवरी के दिन, जब किसान अपना खेती कर रहे थे, जब इन्होंने ट्वीट किया था। और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, ये क्या हो रहा है इंडिया में। राजदीप जैसे बेस्ट पत्रकार को फंसाया जा रहा है। बताइए इस देश में हो क्या रहा है। ममता बनर्जी जी जब अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हो रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है ना। अर्णव गोस्वामी के साथ क्या क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है ममता बनर्जी जी? नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि वो आपका पाखंड और आपका घमंड तोड़ देता है, और बहुत सारे सरकारों का घमंड तोड़ चुका है। इसलिए अर्णव गोस्वामी की अच्छाई नहीं दिख रही होगी, अर्णव गोस्वामी की अच्छी वाली सोच नहीं दिखाई दे रही है, अच्छी वाली पत्रकारिता नहीं दिख रही है। लेकिन एक जहरीले पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिसके जहरीले ट्वीट से, जहरीले खबर से, जहरीले समाचार से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ममता बनर्जी जी आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया, इंडिया टुडे ने लात मार के बाहर किया, फाइन कर दिया, तो आपको दर्द होने लगा और उसके लिए आप रोने लगी और उसके लिए पैम्पर करना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया कि राजदीप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ गलत हो रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ पूरा देश ने देखा था कि उसके साथ दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में कैसे की गई थी, और अभी भी क्या हो रहा है। साजिश पे साजिश रची जा रही है। पुराने फाइलों को निकालकर अर्णव गोस्वामी को फंसाया जा रहा है, लेकिन वो सब चीजें आपको नहीं दिख रहा है, उस पे आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे उनकी काली करतूत, यानी राजदीप सरदेसाई की काली करतूत पे उनको सजा दी जा रही है, उन पे कार्रवाई हो रहा है, तो आप रो रही हैं, छाती पीट रही हैं, पैम्पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको राजदीप पसंद है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये राजदीप सरदेसाई हैं और साथ में ममता बनर्जी हैं। इनके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाया है, कंधे पे हाथ रख के। क्या एक पत्रकार किसी मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाएगा? क्या खिंचवा सकता है? नहीं। लेकिन अगर यही अर्णव गोस्वामी
अगर नरेंद्र मोदी के कंधे पे या किसी मुख्यमंत्री के कंधे पे फोटो खिंचवा लेते तो इसको कहा जाता गोदी मीडिया। गोदी मीडिया उसका दलाल है, इसका दलाल है, मोदी का दलाल है। लेकिन राजदीप सरदेसाई, ममता बनर्जी यानी चीफ मिनिस्टर कंधे पे फोटो रख के खिंचवाते हैं, हाथ रखे खिंचवाते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। इसको बोल रहे हैं बेस्ट पत्रकारिता, बेस्ट पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। क्या किसी मुख्यमंत्री के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाया जा सकता है? लेकिन खिंचवाया जा रहा है। लेकिन इस समय तमाम विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता, जो अपोजिशन में बैठे हुए तमाम लोग चुपचाप हैं और ममता बनर्जी बोल रही हैं चिल्ला चिल्ला कर कि मेरे राजदीप के साथ क्या हो गया, मेरे राजदीप के साथ क्या हो गया, मेरे राजदीप के साथ क्या हो गया। और उस समय कहाँ थी ममता बनर्जी जब अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हो रहा था, जब उसके चैनल को बंद करने के लिए प्लानिंग चल रही है, उसको गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। ये सब चीज़ें आपको नहीं दिख रहा है और नहीं दिखेगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सच बोलता है। देश तोड़ने की राजनीति अर्णव गोस्वामी नहीं करता, देश तोड़ने की पत्रकारिता अर्णव गोस्वामी नहीं करता। लेकिन जो देश को तोड़ने वाले, देश में दंगे फैलाने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू सिख करने वाले पत्रकार को खूब सपोर्ट मिलता है और खूब सपोर्ट मिल रहा है। जब देश के किसी राष्ट्रवादी पत्रकार यानी अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हो रहा था महाराष्ट्र में, और उसके पत्रकारों के साथ गलत हो रहा था, तो उस समय आपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन जैसे राजदीप सरदेसाई पे छोटी सी कार्रवाई हुई तो आपको तिलमिलाहट शुरू हो गई। तिलमिलाहट इसी शुरू हो गई क्योंकि आज तक के चैनल पे राजदीप सरदेसाई आपके काम करते थे और ममता बनर्जी के प्रोपेगेंडा को उस चैनल के द्वारा बेचते थे। और उन तमाम कुकर्म जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार में चल रहा है, उसको बेचते थे। तो कहीं ना कहीं राजदीप के बाहर आने से वो प्रोपेगेंडा बेचने वाला रुक गया। इसीलिए तिलमिलाहट हो रही है। और तिलमिलाहट सिर्फ वेस्ट बंगाल के सीएम को नहीं हो रही है, बहुत सारे नेताओं को हो रही जो कांग्रेस में है। ये जहरीला पत्रकार ऐसा है राजदीप सरदेसाई, जिसने प्रणब मुखर्जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका डेथ नहीं हुआ था तो भी पहले ही डेथ कर दिया था कि वो मर गए। बाद में ट्वीट हटाया, माफ़ी मांगा। ये ऐसा जहरीला पत्रकार है, लेकिन उसके बाद भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि देश को तोड़ने वाला पत्रकार है ये। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आपने देखा होगा कि कैसे ये लगातार गलत नैरेटिव बेच रहा था। एक तरफ देश सुशांत सिंह राजपूत के केस में फोकस कर रहा था, लेकिन डाइवर्ट करके चिया चक्रवर्ती को बेहतरीन बना दिया और उसको प्रमोट करने का ठेका ले लिया। तो जहां पे देश को तोड़ने वाले का प्लान चलता है, सबसे पहली पंक्ति में, पहली लाइन में ये राजदीप सरदेसाई खड़ा रहता है। और जब कार्रवाई हो रहा है तो चुलबुलाहट शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गया है, फड़फड़ाना शुरू हो गया है कि मेरे मासूम पत्रकार को परेशान क्यों किया जाता है। उसके कुकर्म के कारण उसको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उसने दिल्ली में दंगे कराने में इसका भी योगदान रहा, ममता बनर्जी जी। लेकिन दंगे कराने वाले आपको पसंद हैं। जैसे गाना सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है तो ममता को राजदीप पसंद है। लेकिन याद रखिएगा ममता बनर्जी जी, आपके कुकर्म और आपके पाप का घड़ा भर चुका है, जनता देख रही है। और राजदीप सरदेसाई को सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि उसने दिल्ली फूंकने में और फुकवाने में सबसे बड़ा हाथ इसका भी था। तो और भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश।
कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबरा नाउट लवीज।